आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मेजर करेंगे। जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मेजर किया था। आज हम एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन क्या है? इक्वेटोरियल लाइन एक परपेंडिकुलर लाइन है डायपोल के सेंटर से। ठीक है, मैं डायपोल यहाँ पर बना देता हूँ। डायपोल ये टू चार्ज है जिनके जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होते हैं, बट जो ये इनके जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। और क्या होते हैं? ये स्मॉल डिस्टेंस से क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। ठीक है, हम इसकी स्मॉल डिस्टेंस मानो चलते हैं एल, ये इसका सेंटर। ठीक है, हमें क्या करना है? इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मेजर करना है। तो मैं सबसे पहले इसमें एक इक्वेटोरियल लाइन खींच देते हैं। ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन हो जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए इक्वेटोरियल लाइन पर किसी एक पॉइंट का मेजर करते हैं। यहाँ मैं इसका जूम कर लेता हूँ पी पॉइंट को, और पी पॉइंट पर क्या रखते हैं? Q0 चार्ज, एक टेस्ट चार्ज को लेकर चलते हैं, जिसे Q0 नोट चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसकी जो सेंटर डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। ठीक है, और -Q चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस है वो हम मेजर कर लेंगे, और इसकी जो इससे डिस्टेंस है वो भी हम मेजर कर लेंगे। हम ये जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक किसकी जो डिस्टेंस होगी वो L होगी, और यहाँ से यहाँ तक होगी वो की क्या होगी? L होगी, क्योंकि इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? इसकी 2L है। तो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस L, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस L। तो मैं इजीली ये वाला डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो मैं इजीली ये वाला निकाल सकता हूँ। फिर में थ्योरम होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो क्या जाएगी इसका L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सेम ऐसे ही आ जाएगी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब ये वाला जो माइनस चार्ज इस पर क्या करेगा? इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद जो माइनस प्लस चार्ज है ये भी क्या करेगा? इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, प्रोड्यूस होगा। अब क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम डायरेक्शन को शो करेंगे। डायरेक्शन जैसे माइनस चार्ज है तो इसके लिए जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? इधर होगी, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी इधर। ठीक है, सपोज कर लेते हैं माइनस चार्ज है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वो मान लेते हैं हमारा क्या है? E1 है। ठीक है, इसी तरह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी क्या करेगा? इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव। तो हम ये देखेंगे स्मॉल पॉजिटिव कौन सा है? तो स्मॉल पॉजिटिव की तरफ होगी। इसका मतलब क्या है? इधर होगी, क्योंकि ये वाला जो चार्ज होता है ये क्या होता है? पॉइंट चार्ज होता है। कंपेयर, इसकी कंपेयर से करें तो ये चार्ज स्मॉल चार्ज है इसकी कंपेयर में। ठीक है, तो इसके जो कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने का वो क्या होगा? इधर होगा, और इसको मान लेते हैं हम E2। क्या मान लेते हैं? E2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, तो इन दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किधर होगी? इधर होगी। ठीक है, इधर होगी। अब यदि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लग रहे हैं, यदि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्डों की जो डायरेक्शन है सेम होती, यदि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्डों की डायरेक्शन सेम होती तो मैं इनको क्या कर देता? जोड़ देता है, सम कर देता। यदि दोनों इलेक्ट्रिक फील्डों की डायरेक्शन अपोजिट होती तो मैं इनको माइनस कर देता, बड़े वाले में से छोटे वाला। अब यहाँ पर क्या कंडीशन आ गई है? यहाँ पर ये कंडीशन आ चुकी है कि जो इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है? ना तो सेम है ना अपोजिट है, ना तो सेम है ना अपोजिट है। तो फिर क्या करेंगे? तो इस तरह के केस में क्या करते हैं हम? इन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, इनको क्या करते हैं? कंपोनेंटों में तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? कंपोनेंट। अब कंपोनेंट क्या होते हैं? कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। ठीक है, दो ही कंपोनेंट होते हैं। जो एक तो होता है साइन थीटा कंपोनेंट होता है, एक क्या होता है? कोस थीटा कंपोनेंट होता है। ठीक है, कोस थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और जो साइन होता है ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है। ठीक है, सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें क्या चाहिए? कंपोनेंट में जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके लिए हमें क्या करना है? इसमें कंपोनेंट निकालने। तो इसका जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल कौन सा होगा और हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा, ये डिपेंड करता है थीटा पर। यदि
ये जो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यदि इसके साथ ये थीटा कोण बना रही है तो ये जिसके साथ थीटा बनता है वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, कोस थीटा होता है। जिसको कंपोनेंट में तोड़ते हैं हम, उसको हम इसके आग लगा देते हैं। तो ये ई कोस थीटा का मतलब क्या है, ई कोस थीटा का मतलब ये है कि ये इस वेक्टर क्वांटिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम यहाँ पर कर देंगे इसका साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। किसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ई का। इस तरह से हम निकालते हैं कंपोनेंट को, ठीक है। अब ऐसे ही हम इनको क्या करेंगे, कंपोनेंट में तोड़ेंगे, E1 को भी और E2 को भी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, उससे पहले जैसे कि आपको पता है ये इसका क्या होगा, एंगल थीटा होगा। अब देखिए ये क्या है, ये वाला एंगल क्या है, इन्वर्ट एंगल बन गया, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा है, ये थीटा है। तो आपको पता है ये इधर लग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले लाइन से क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, इस वाले लाइन से एंगल बना रहा है। तो इसके लिए E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, जो थीटा बनाता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जो दूसरा कंपोनेंट बचता है इसके परपेंडिकुलर, वो आपका क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये वाला इधर डायरेक्शन को शो करा करो, इधर क्या हो जाएगा इसका, ये E1 साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद अभी तो हमने E1 को कंपोनेंट में तोड़ा है, इसी तरह से हम किसको तोड़ेंगे, E2 को भी कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, ये भी तो एंगल थीटा ही होगा, तो ये भी तो एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं इस तरह से, अब ये एंगल बना रहा है तो इसका E2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये होगा एंगल ये बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, E2 कोस थीटा, ठीक है। इसकी भी डायरेक्शन दिखा भाई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, ये वाली डायरेक्शन इसकी है, ये वाली डायरेक्शन इसकी है, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। ये मैंने क्या कर दिया, कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अब आपको ये पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो करता है डिस्टेंस पर। क्या करता है, डिस्टेंस पर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड होता है। अब देखिए ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। ये भी सेम डिस्टेंस है, ये भी सेम डिस्टेंस है, दोनों क्या सेम डिस्टेंस पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस हो रहा था, प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस हो रहा था, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल कर दी, क्योंकि दोनों चार्ज P पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है। इस तरह से तो हम क्या कहेंगे, देखिए अब देखिए ये वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, एक और इधर लग रहा है। तो देखेंगे ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक क्या है, इक्वल है, ठीक है। देखिए E1 E2 तो पहले से मैंने इक्वल कर दिया, और साइन थीटा है इक्वल। तो मैं क्या कहूँगा, दोनों को दोनों क्या है, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, ठीक है। और क्या है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन है। जो इस तरह का केस आता है, जो अपोजिट डायरेक्शन होते हैं और सेम वैल्यू होती है, तो वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इसके जो कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, वो एक दूसरे क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। बट जो इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में होने के कारण क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। क्योंकि देखिए ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किनके कंपोनेंट सम होगा, वो होंगे हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट हैं, उनको क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। तो हमारे क्या निकल जाएगा, P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, ठीक है। इस तरह से देखिए इक्वल टू ये E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में था इसलिए हमने इनका सम कर दिया। तो मैं इस तरह कर दिया, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि E1 इक्वल टू क्या है, E2 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में
हमें E1 की वैल्यू निकालनी है। तो E1 की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है, KQ/R² होता है। तो K का K रख दिया, Q का Q रख दिया, लेकिन जो डिस्टेंस है E1 निकाल रहे हैं, तो E1 वाला क्या है, ये वाला E1 निकाल रहे हैं, तो इन दोनों का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है √L² प्लस R²। तो मैंने क्या कर दिया, अंडर रूट लिख दिया। ये तो इसकी क्या हो गई, R होगी, इसके ऊपर वर्ग लग रहा है तो मैंने वर्ग लगा दिया। ठीक है, इस तरह से इसको सोल्व करूँ तो वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, KQ/L² प्लस R²। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ। तो देखिए 2 का 2, E1 की जगह क्या रख दिया मैंने, ये रख दिया cos थीटा का cos थीटा। अब क्या करते हैं हम, cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम राइट एंगल AOP में बात करते हैं। AOP है, मैंने AB नाम दे दिया डाइपोल को, AOP में मैं बात करता हूँ। तो हमारा जो cos थीटा होता है, cos थीटा लाल बटा कक्का से cos थीटा इक्वल टू आधार A बटा K होता है, A बटा K होता है। इसका ये A हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। मतलब कि L/में √L² प्लस R²। तो cos थीटा इक्वल टू L/√L² प्लस R²। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैंने cos थीटा की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा। तो E का E रखा है, 2 का 2 रखा है, 2KQ/R², इसका AGT लिखा है, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, ये रख दिया है। इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने अंडर रूट के मतलब क्या होता है कि पावर 1/2। ठीक है, ये इसके जो बेस है वो इक्वल है, बेस इक्वल तो पावर सम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर पावर क्या मान सकते हैं, जिसकी पावर कुछ नहीं है 1 मान सकते हैं। 1 + 1/2 इक्वल टू 3/2। ठीक है, K का K रख दिया, Q रख दिया, 2 और L कर दिया। ठीक है, हाँ अब आगे देखिए, लास्ट इक्वेशन हमारी ये थी, EQ इक्वल टू KQ/L ये था। ठीक है, अब क्या करते हैं हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P = Q/2L होता है। ठीक है, तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, Q/2L की जगह कर दिया P कर दिया, जो कि क्या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ये चीज़ लिख दिया मैंने। अब क्या करते हैं हम, डायग्राम में हमने ये देख चुके हैं कि जो L डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस R से क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर L को मैं क्या कर देता हूँ, नेगलेक्ट कर देता हूँ। L इक्वल टू मैंने यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया है, क्या लिखा, ओनली R² लिखा। R² की पावर 3/2 थी। पावर के ऊपर पावर होती है तो हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, इस तरह से मल्टीप्लाई होंगी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 बचेगा। तो मैंने इसको 3 लिख दिया। ये जो होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एक इक्वेटोरियल लाइन पर। लेकिन इसकी जो हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, E वेक्टर इक्वल टू -KP/R²। यहाँ पर माइनस साइन क्या शो कर रहा है, यहाँ पर जो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। देखिए हम इस चीज़ को देखते हैं। अब देखिए वहाँ पर माइनस साइन किस लिए इसलिए आ रहा था, क्योंकि अपोजिट है E और P। देखिए E की डायरेक्शन तो इधर है, देखिए सो रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। लेकिन डायपोल देखिए -2 प्लस होता है हमेशा, डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, -2 प्लस। डायपोल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो देखिए ये इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसलिए यहाँ पर जो ये माइनस साइन लगाया है ये शो करता है डायरेक्शन को। थैंक यू।